भाजपा सबसे अच्छी तरह जानती है, इसीलिए सबसे बड़ा वार कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर करती है, इसीलिए मेरे परिवार पर वार करती है, क्योंकि ये जानते हैं कि हम नहीं झुकेंगे इनके सामने। हमें हिरासत में ले लें, हमें जेल में डाल लें, हमारी जान ले लें, हम झुकेंगे नहीं इनके सामने। हम झुकना जानते हैं, लेकिन सिर्फ जनता के सामने झुकेंगे हम, और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। सिर्फ आपके सामने झुकेंगे। जो आप चाहते हैं वो होगा इस देश में, इस प्रदेश में। और मैं जानती हूं कि आप क्या चाहते हैं। आप विकास चाहते हैं, आप रोजगार चाहते हैं, आप महंगाई को घटाना चाहते हैं, मेरे किसान भाई कमाना चाहते हैं, छोटे व्यापारी, छोटे उद्योग जो चलाते हैं वो कमाना चाहते हैं, मेरी बहनें सशक्त होना चाहती हैं, वो भी रोजगार चाहती हैं, वो भी शिक्षा चाहती हैं, आप सेहत की सुविधा चाहते हैं, आप किसी पर निर्भर नहीं होना चाहते। आपके अखिलेश यादव जी कहां थे जब एनआरसी हुआ? कहां थे? यहां आजमगढ़ आए, जब पानी खोल दिया था यहां पे, जब सारी महिलाएं धरना दे रही थी, जब पानी खोल दिया था बीच रात में, महिलाओं को पीटा गया था, एक बुजुर्ग महिला थी, उनकी टांग तोड़ी गई थी, कहां थे ये? आए आपके पास? जब बिजनौर में अनस और सुलेमान 19-20 साल के बच्चों की हत्या की गई, आए वहां पे? नहीं आए ना। जब किसानों को लखीमपुर खीरी में भाजपा के मंत्री के पुत्र ने कुचल डाला, तो कहां थे अखिलेश यादव जी? सो नहीं रहे थे, जगे हुए थे। उन्होंने देखा कि पुलिस ने उनका घर घेर लिया है, तो मौज ही मौज बैठे, उन्होंने ट्वीट कर दिया, खत्म, उनको जाने की जरूरत नहीं। यही किया ना उन्होंने। हमको तो नहीं रोक पाई पुलिस। हमारे घर के बाहर भी आई थी, हमको भी घेरा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकना आसान नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं समझते कि आपकी समस्याओं को सिर्फ चुनाव के समय याद करना है। हम जानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। कांग्रेस पार्टी का एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता जानता है, और जो नहीं जान रहा था उसको भी याद हमने दिला दिया कि हमारी जिम्मेदारी आपके प्रति समर्पित होना है। हमारी जिम्मेदारी है कि आप सशक्त बनो, आप पे समस्या आए, आप पर अत्याचार हो, आपको पीड़ा हो, आपको दुख हो, तो हमें आना है और हमें कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े होकर लड़ना है। हम तो भाजपा से पुश्तों से लड़ रहे हैं, इनके जनसंघ और इनके आरएसएस से हम पुश्तों से लड़ रहे हैं। इन सबको मालूम है कि समाजवादी के नेता झुक जाएंगे, बसपा के नेता झुक जाएंगे, दुबक जाएंगे अपने घरों में। इन सबको मालूम है कांग्रेस पार्टी नहीं झुकेगी। ये जानते हैं कि लड़ेगा इनसे तो कोई लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और बहनों और भाइयों, याद रखिए कि इतिहास में कोई ऐसा जंग नहीं हुआ है जो बगैर लड़े कोई जीत गया। न बहुजन समाज पार्टी लड़ी है, न समाजवादी दल लड़ा है। ये लड़े नहीं है, ये जीत कैसे जाएंगे? ये समझौता करते रहेंगे। 5 सालों के लिए समझौता करके अपने घरों में बैठे थे। सरकार बनेगी तब भी समझौता करेंगे। ये नहीं खड़े हो सकते, नहीं सामना कर सकते इन लोगों का।
मोदी जी तो कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में हजारों लखपति बना दिए, कहते हैं सबको इतने लाख दे दिए हमने। कहते हैं कि हमने एक वीडियो देखा, उसमें एक बुढ़िया रो रही थी, कह रही थी कि हम मोदी जी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे क्योंकि हमने मोदी जी का नमक खाया है, मोदी जी ने हमें राशन भेजा है। खुद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। एक लोकतंत्र में आप समझिए बहुत गहरी बात है। हाँ, हंसने की बात भी है लेकिन बहुत गहरी बात है। एक लोकतंत्र में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जनता ने उनका नमक खाया है। लोकतंत्र में नेता जनता का नमक खाता है, नेता को जनता बनाती है, और ये सब नेता भूल गए हैं। योगी जी, मोदी जी, इनको आपकी समस्याएं तब याद आती हैं जब चुनाव आता है। और मैं बता दूं आपको कि ये बड़े मियां हैं, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। योगी जी, मोदी जी बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। इस देश के संविधान के लिए आपके पूर्वज लड़े, मेरे पूर्वज शहीद हो गए, आपके पूर्वज शहीद हुए, लड़े, किसान लड़े हैं। कोई हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में उड़ के नेता नहीं आया, किसान लड़े आजादी के लिए आपकी तरह। किस लिए लड़े? क्योंकि आपको संविधान मिला। उस संविधान में लिखा था, आज भी लिखा है कि आपके हक क्या है। लोकतंत्र में सत्ता पब्लिक की होती है, नेता उधार में लेता है उसे। आपकी सत्ता है, आप दे रहे हैं 5 सालों के लिए, मन चाहे तो मत दो, लेकिन आप भूल गए हैं। सारे नेता समझ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उनको तो सत्ता में रहना ही है। कोई एक धर्म की बात करेगा, दूसरा दूसरे धर्म की बात करेगा, कोई एक जाति की करेगा, कोई दूसरी जाति की करेगा। आगे बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे, इनका विकास होगा, जनता गरीब की गरीब रहेगी। समझ गए, आपने बुरी आदत डाल दी।